यूज ऑफ इज एम आर, इसका मतलब है रहा हूँ, मतलब कोई काम कर रहा हूँ। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। हम लोग मैच खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग द मैच। यहाँ पर पासान है, कोई काम कर रहे हैं। जब भी हम बोलते हैं कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। यहाँ पर पासान है, रहा है से। यहाँ पर ईटिंग फूड हो गया, यहाँ पर इस प्रयोग किया गया है। इसके साथ V4, एम के साथ V4 और आर के साथ V4 किया जाता है। वॉज या वर, इसका मतलब हो जाएगा कोई काम कर रहा था, जिससे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वो बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। तुम अंग्रेजी सीख रहा था, यू वर लर्निंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीख रहा था, यू वर लर्निंग इंग्लिश। हैव का मतलब है कोई भी चीजें पास है, कोई भी चीजों पर अधिकार है, कोई भी चीजों का ऑनर है। सब्जेक्ट हैव प्लस अदर वर्ड होगा। मेरे पास एक किताब है तो सेंटेंस बोलते हैं आई हैव अ बुक। उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं तो सेंटेंस होगा दे हैव अ लॉट ऑफ बुक। दे हैव अ लॉट ऑफ बुक्स यहाँ पर बोलेंगे उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे किताबें हैं। पैसे हैं तब तो यहाँ पर हम बोलेंगे दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। अगर किताब है तो दे हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। अगर बहुत सारे फोन है तो दे हैव अ लॉट ऑफ फोन्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। हैव के साथ वितरी का प्रयोग अगर करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई काम कर चुका हो। ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं, ये सभी ऐसे सेंटेंसेस हैं जो इसके बिना तो अंग्रेजी आप बोल ही नहीं सकते। ये सीखकर ही आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। जैसे सेंटेंस होगा कि मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं तो सेंटेंस होगा आई हैव लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर हैव के साथ लर्नड यहाँ पर वितरी है। हम लोग खाना खा चुके हैं तो वी हैव ईटन फूड। यहाँ पर हैव के साथ ईटन वितरी है जो पहचान दे रहा है कि कोई काम कर चुके हैं। हैड के साथ विथरी, इसका मतलब होगा कि कोई काम कर चुका था या कोई काम कर लिया था, जिससे होगा सब्जेक्ट हैड प्लस विथरी प्लस ऑब्जेक्ट। वो किताब खरीद चुका था तो सेंटेंस होगा ही हैड बॉट अ बुक। वो किताब खरीद चुका था, हैड के साथ यहाँ पर बॉट विथरी है। प्रिया स्कूल जा चुकी थी तो प्रिया हैड गॉन टू स्कूल। यहाँ पर हैड के साथ विथरी है हमारा ये गॉन। हैड का मतलब है कोई भी चीजें पास था। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो अंग्रेजी बोलने में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इससे सेंटेंस होगा उसके पास एक कलम था, ही हैड अ पेन। उसके पास एक कलम था। मेरे भाई के पास एक महंगा फोन था, माय ब्रदर हैड एन एक्सपेंसिव फोन। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हैड का प्रयोग पास था के सेंस में कैसे किया जाता है। विल का मतलब है गा गे गी से, जिसे हम सेंटेंस में बोलते हैं हम लोग स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल। इसका प्रयोग करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। वो किताब खरीदेगा, ही विल बाय अ बुक। विल के साथ V1, विल के साथ V1 जिससे गो और बाय है। वुड का मतलब है वो कोई काम करेगा, जिससे सेंटेंस है उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार जाऊंगा तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मार्केट। यहाँ पर वुड का मतलब है गा से। उसने रवि से कहा कि मैं एक कार खरीदूंगा, ही टोल्ड रवि दैट ही वुड बाय अ कार। ही वुड बाय अ कार, ही वुड परचेज अ कार। तो दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। वुड का मतलब है गा, मतलब जो भी सेंटेंस आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में आप बनाते हैं उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। एम टू का मतलब है कोई काम करने को है, जिससे मैं अंग्रेजी सीखने को हूँ, आई एम टू लर्न इंग्लिश। वो बस जाने को है, द बस इज टू गो। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2V1 यहाँ पर है, यहाँ पर 2V1 है जो कि इज और एम आर के साथ प्रयोग होगा। कैन का मतलब है सकना और इसका प्रयोग किया जाता है कैपेसिटी दिखाने के लिए। जैसे वो कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव अ कार। अमन अंग्रेजी बोल सकता है, अमन कैन स्पीक इंग्लिश। कुड का मतलब है कोई काम कर सका या कोई काम कर पाया, जिससे हम बोलते हैं
मैं उससे मिल सका, आई कुड मीट हिम। तुम बाजार से सब्जी ला सका, यू कुड ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। यहाँ पर देखिए कुड के साथ वी1 का प्रयोग है, कुड के साथ वी1 का प्रयोग है और कुड का प्रयोग किया गया है कोई काम कर सका या कोई काम कर पाया के सेंस में। was to का मतलब है कोई काम करना था या कोई काम करने को था, जैसे वो ऑफिस जाने को था, he was to go to ऑफिस। सुमन कार खरीदने को था, सुमन was to buy a car, सुमन was to purchase a car। इज का मतलब है जैसे हम बोलते हैं वो एक डॉक्टर हैं, ही इज अ डॉक्टर, स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए। रोहित एक ईमानदार लड़का है, रोहित इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं सेंटेंस में इज का प्रयोग कैसे किया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए। यूज ऑफ was का मतलब है था, जैसे वो एक सरकारी शिक्षक था, ही वॉज अ गवर्नमेंट टीचर। अमन एक वकील था, अमन वॉज अ लॉयर। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वॉज का प्रयोग किया गया स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए, कोई भी पोस्ट बताने के लिए, कोई भी पद बताने के लिए। हैड टू का मतलब है कोई काम करना पड़ा, जिसे उसे पैसे देना पड़ा, ही हैड टू गिव मनी, उसे पैसे देना पड़ा। हम लोगों को दवाई खाना पड़ा, वी हैड टू टेक मेडिसिन, हम लोगों को दवाई खाना पड़ा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।